शांति। मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा बाबा के चिंतन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं पवित्रता की पर्सनालिटी व रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच नहीं कर सकते। जो पवित्रता की पर्सनालिटी वाली आत्मा होती है ना, आजकल लोग तो अपने शरीर की पर्सनालिटी देखते हैं ना, कैसे ड्रेसअप किया है, कैसे कैरी करके चल रहे हैं, कैसे हेयर फेस वगैरह उनको देखते हैं ना। पर बाबा कहते हैं आत्मा की पर्सनालिटी देखो। आत्मा की पर्सनालिटी क्या है? पीसफुल, शांत, आत्मिक प्रेम, प्योरिटी, हैप्पीनेस, ये सब आत्मा की पर्सनालिटी होती है। लोग देह की पर्सनालिटी को देखते हैं, भले मुंह सुजा के बैठे, भले लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, भले इम्प्योरिटी कितनी है लोगों में आज। बाबा कहते हैं इस सब देह की पर्सनालिटी से परे अपनी आत्मा की पर्सनालिटी को अभी हमें बढ़ाना है। बाबा को याद करके बाबा हमें क्या करने आए हैं? आत्मा की पर्सनालिटी को जागृत करने आए हैं। बाबा कहते हैं आत्मा की सबसे पहली पर्सनालिटी है प्योरिटी, रॉयल्टी है, पवित्र रहना। ये है सबसे बड़ी पर्सनालिटी, रॉयल्टी। देखो आज लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के मंदिर में जाना सबको क्यों अच्छा लगता है? बड़े बड़े सन्यासी संत भी उनके आगे सर क्यों झुकाते? सब झुकाते हैं ना देवी देवताओं के आगे, चाहे कितना भी बड़ा संत हो, से कितनी भी महान आत्मा हो, देवी देवताओं के आगे सर जरूर झुकाते हैं। क्यों? उनके पास कौन सी पर्सनालिटी है? प्योरिटी की। अब देखो कन्या पवित्र है तो लोग उसके आगे सर झुका रहे हैं ना, उसमें क्या है ऐसी खासियत? प्योरिटी है। जिस दिन शादी करती है दूसरे दिन वो दूसरों के आगे सर झुकाती है, क्योंकि प्योरिटी की पर्सनालिटी खत्म हो गई। तो बाबा कहते हैं प्योरिटी की पर्सनालिटी होनी बहुत जरूरी है। लेकिन चलो आजकल की दुनिया में चलो लोग सोचते हैं काम विकार से उसको इम्प्योरिटी मानते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं इम्प्योरिटी सब प्रकार की होती है। आपके मन में वेस्ट नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, विकारी संकल्प चल रहे हैं, वो भी इम्प्योरिटी है। आपकी बुद्धि में उल्टे सुलटे दृश्य वगैरह ऐसे लोग सोचते रहते हैं, वो भी इम्प्योरिटी है। पवित्रता की पर्सनालिटी वो रॉयल्टी वाली जो आत्मा होगी वो होती है सत्युग में, और अभी हम वैसे बन रहे हैं। बाबा का अब जो पक्के बच्चे बनते जाते हैं ना, बाबा की मुख्य धारणा है ही एक तो बाबा को याद करना निराकार रूप में, दूसरा पवित्र रहना। पवित्रता में भी पहले पहले बाबा बोलते हैं कि खान पान लहसुन प्याज छोड़ने को बोलते हैं, दूसरा विकार में नहीं जाना, काम विकार। फिर तीसरी होती है कि जब हम फ्रेश होते हैं तो स्नान करना होता है। तो धीरे धीरे पहले जब हमारी ये तीन पक्की हो जाती है ना, फिर जैसे जैसे हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं, धारण करते चलते हैं, तो बाबा की पढ़ाई हमारी कर्मेंद्रियों, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर आती है, मन बुद्धि पर। तो बाबा कहते हैं चलो अपनी स्थूल प्योरिटी तो आप रख रहे हो, लेकिन आपको अगर कंप्लीट प्योरिटी की पर्सनालिटी वो रॉयल्टी चाहिए तो आपके मन और बुद्धि से किसी की बुराई को, आपके मन और बुद्धि किसी की बुराई को टच भी ना करे। संकल्प करना तो बड़ी बात, मतलब टच भी ना करे। जैसे वाटर प्रूफ चीज होती है ना, उसको वाटर समझो, किसी वाटर प्रूफ चीज में, वाटर प्रूफ में हमने अंदर कोई चीज रखी है, उसको बाहर से वाटर प्रूफ कर दिया तो अंदर चीज में वाटर थोड़ी जाएगा। ऐसे हमारा मन और बुद्धि भी ऐसा प्रूफ हो जाना चाहिए, उसमें टच भी ना हो। भले हमारे कानों में जा रहे हैं लेकिन मन और बुद्धि उसको एक्सेप्ट नहीं करे। तुरंत शुद्ध संकल्प आए, नहीं सब अच्छे हैं,
अगर आपको कोई किसी के बारे में उल्टी सुलटी बात सुना भी रहा है ना, तो आप मन में सदा उनके प्रति शुभभावना शुभकामना करो। कभी भी ऐसा नहीं सोचना अच्छा फलाना ऐसा है, एक बार सुन के संकल्प किया और वो बढ़ना शुरू हो जाता है। घुसना ही नहीं दो ना। जैसे नहीं कहते हैं कोई बीमारी होती है तो कीड़ा घुस गया तो वो बढ़ता जाता है, बढ़ता रहता है, खत्म करने में फिर उसको दवाइयां डालनी पड़ती हैं, खानी पड़ती है। ऐसे ये जो विकारी और जो नेगेटिव थॉट्स है ना, ये भी कीड़े जैसे होते हैं। एक बार हमारे मन में एंटर हो गई ना कोई बात, तो फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए शुद्ध संकल्प करके उसको खत्म करो। नहीं फलाना बहुत अच्छा है, ठीक हो जाएगा, बस खत्म, बात ही खत्म। बाबा कहते हैं तब हमारा कंप्लीट प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी वाली आत्मा बनेगी। बाबा बाबा के बच्चों के लिए, जो जैसे जैसे हम बाबा के पक्के बच्चे बनते जाते हैं ना, तो बाबा के बच्चे जो ब्राह्मण जीवन में एंटर कर लेते हैं ना, उनके लिए शरीर की आकर्षण, चाहे बच्चा ही क्यों ना हो। लोग कहते हैं भाई बच्चे तो कोशिश करते हैं उनको उठाने की, उनको गोदी में उठाएंगे और ऐसे से करेंगे, लेकिन ये भी इम्प्योरिटी है, शारीरिक आकर्षण नहीं। हाँ चलो ठीक है, थोड़ा सा बच्चों को करना ठीक है, लेकिन एक आकर्षण वाली जो चीज होती है ना, वो नहीं होनी चाहिए। चाहे बड़े चाहे छोटों में शारीरिक आकर्षण नहीं होनी चाहिए। शारीरिक टचिंग, आकर्षण, ये भी अपवित्रता है। आजकल लोग मिलते ही ऐसे हैं, जब तक हाथ नहीं लगाए तब तक उनको लगेगा मिले ही नहीं, चाहे पीछे मारेंगे या कैसे करेंगे, जो भी करेंगे, पर ये भी इम्प्योरिटी है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है। ऐसे मन बुद्धि में भी किसी विकार के संकल्प मात्र की टचिंग, आकर्षण, मन में तो संकल्प चलते हैं ना, मन में तो पता है ना काम विकार क्या होता है, क्रोध लोभ मोह अहंकार क्या होता है, बुराइयां क्या होती हैं, घृणा नफरत ये सब क्या होती है, पता तो है ना, नॉलेज तो है। तो बाबा कहते हैं नॉलेज ठीक है, लेकिन अभी हमें धीरे धीरे ना इनकी भी अविद्या होनी चाहिए। अभी तक तो हमने इनको यूज करना बंद किया, लेकिन अब धीरे धीरे हमें कौन सी स्टेज पे जाना चाहिए, इनकी अविद्या। सामने वाला आए आपको किसी की बुराई बताए तो ऐसा हो जैसे तो आपको वो समझ में ही नहीं आए ये क्यों ऐसा बोल रहा है, क्योंकि हमारी अब दृष्टि कैसी होनी चाहिए सबके प्रति, अच्छी। जितनी हम अपने मन बुद्धि में सबके लिए अच्छे विचार रखेंगे ना, तो सामने वाला अच्छा बनता जाएगा। सामने वाला आया है आपको कचरा देने, लेकिन बाबा हमें कचरा लेने से मना कर रहे हैं ना, और कचरा लेते लेते हमने अपने मन बुद्धि को डस्टबिन बना दिया था। अब बाबा हमारी बुद्धि को सोने का बर्तन बनाने आए हैं। कहते हैं ना शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। तो बाबा हमारे मन और बुद्धि को रोज रोज नई नई बातें देके शुद्ध करते जा रहे हैं, स्वच्छ करते जा रहे हैं। और हम हैं कि बस थोड़ी देर बाबा की मुरली सुनी, हाँ बहुत अच्छी बातें, फिर वही दुनियादारी की बातों में, फिर मन बुद्धि को हम डर्टी कर रहे हैं, कचरा इकट्ठा कर रहे हैं ना। फिर हम बाबा को याद करेंगे, फिर कचरा निकलेगा, फिर भरेंगे, फायदा क्या हो रहा है। तो अब अपनी संकल्प करो, दृढ़ संकल्प करो मन से। मन बोले कि नहीं मैं अब ऐसा नहीं सोचूंगा, बस। बाबा कहते हैं ना मन का हाथ उठाओ। बाबा जब मुरली सुनाते हैं, पहले जब सुनाते थे तो बाबा हमेशा कहते थे कि अपने मन से प्रॉमिस, मतलब अपने मन को पक्का करो। मन बोले कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, तो जब मन में पक्का हो जाता है ना, जो चीज मन पक्की कर लेता है ना, वो फिर हम आराम से उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए आपको कोई भी धारणा अगर पक्की करनी है तो पहले मन को पक्का करो।
तो हमारी वो धारणा पक्की होती जाएगी। किसी भी बुराई को संकल्प में भी टच नहीं करना, यही हमारी संपूर्ण वैष्णवी स्टेज है। आजकल कई लोग बोलते हैं हम वैष्णवी हैं, हम ये नहीं खाते ये नहीं खाते, पर लोगों को वैष्णवी का मतलब ही नहीं पता है, वैष्णव का मतलब ही नहीं पता। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण वैष्णव मतलब ये मन बुद्धि में भी टचिंग ना हो, ऐसी हमें स्टेज प्राप्त करनी है। यही सफल तपस्वी की निशानी है। लोग कहते हैं तपस्या मतलब एकांत में भगवान का नाम जपो, ये करो, पर बाबा कहते हैं तपस्या क्या होती है? तपस्या होती है हमारे मन और बुद्धि में भी कोई भी अपवित्रता वाली बात, बुराई वाली बात टच ना हो। तो सारा दिन ही हमें तपस्या करनी है एकांत में, या कभी भी हमें बाबा को ऐसे हमने आधा घंटा याद किया या भगवान का नाम जपा, वो तो होता है कि बस अब उठे जाएंगे, गृहस्थी में जाएंगे, गंगा दौरी में जाएंगे, फिर वही बातें। पर बाबा क्या कहते हैं, आप सारा दिन तपस्या करो। कैसे? यही ध्यान रखो कि मेरे मन और बुद्धि में ये बुराई और नेगेटिव वाले थॉट्स, विकारी वाले थॉट्स एंटर न करें। तो ऑटोमेटिकली सारा दिन कौन याद रहेगा? बाबा। बाबा की बातें, अच्छी अच्छी बातें याद रहेंगी ना। तो तपस्या क्यों करते हैं लोग? तपस्या करके परमात्मा से प्राप्ति की इच्छा रखते हैं ना। या तो हमारे साथ सारा दिन ही परमात्मा है, परमात्मा की बातें हैं, तो प्राप्ति तो ऑटोमेटिकली हो रही है। आप सुख के सागर के साथ रहोगे, आप शांति के सागर के साथ रहोगे, तो ऑटोमेटिकली हम क्या बनते जाएंगे? सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्तिशाली, गुणवान, ज्ञानवान आत्मा रहेंगे। संग का रंग तो लगता है ना। तो ये तपस्या करो, सिर्फ थोड़ा देर के लिए नहीं, बस हाँ बाबा को याद किया, मुरली सुनी, बस नहीं, सारा दिन हमें इन्हीं बातों में मन को बिजी रखना है। मन बुद्धि को जब हम इन्हीं बातों में बिजी रहेंगे तो ऑटोमेटिकली और बातें, क्योंकि कलयुगी दुनिया में रह रहे हैं, वायुमंडल में तो यही बातें घूम रही है ना। लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें इतना स्ट्रॉन्ग थॉट, बाबा की अच्छी अच्छी बातों को इतना अच्छे से विचार करना है मन में कि सारी वायुमंडल में कौन सी बातें फैल जाए? बाबा की। जब विकारी और बुराई वाले लोग, देखो आपने नोट किया होगा, जब भी कोई बड़ी न्यूज होती है ना देश में, तो वो चारों तरफ उसका वातावरण बन जाता है। जैसे किसी भी सेलिब्रिटी ने शरीर छोड़ा और सारे लोग छोड़ रहे हैं, किसी इंसिडेंट के कारण छोड़ा, तो चारों तरफ लोग उसी की बातें करते हैं, तो पूरे देश में वही वही वायुमंडल हो जाता है। कोरोना था तो सब लोग सोच रहे थे, तो पूरे वर्ल्ड में था तो पूरे वर्ल्ड के वाइब्रेशन ऐसे हो गए थे। अब देखो बच्चों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो डर है नहीं, बच्चे घूम रहे हैं आराम से। पर पहले इतना क्यों था? अब वैक्सीनेशन आ गई, बड़ों ने लगवा लिए, तो थोड़ा लोगों का डर कम होता, तो वायुमंडल में डर कम हो गया। लेकिन अभी तक बच्चों ने नहीं लगवाई, तो घूम रहे हैं आराम से। तो हमारी सोच से ना ये वायुमंडल बनता है। हम चाहते तो हम अपनी सोच से भी इस कोरोना को भगा सकते थे, क्योंकि सब लोग घबराहट में आ गए, डर बैठ गया। अच्छे अच्छे लोग, अरे मुझे कोरोना हो गया, बस अब मैं नहीं बचूंगा, तो डर के मारे गए वो। तो बाबा कहते हैं हम अपनी सोच से वायुमंडल अच्छा बना सकते। तो जब हमें बाबा अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, हमें बाबा निर्विकारी अच्छे अच्छे गुड थॉट देते हैं, तो हम ये नहीं सोचे कि मैं अकेली सोचूंगी तो क्या होगा,
लेकिन आपके साथ सर्वशक्तिवान बाप है, बाबा की शक्ति आपके साथ है ना। आप सोच के तो देखो। तो आप जैसे ही सोचोगे ना, वायुमंडल में वो बातें धीरे धीरे फैलें। ये आपके ऊपर है। आप जितना एकाग्र होके उस थॉट के बारे में विचार करोगे, पॉजिटिव थॉट के बारे में, बाबा को याद करके, तो आपका घर का वायुमंडल वैसा जरूर बनेगा। और अगर आप सुबह सुबह शांति के वायुमंडल में उठ के, जब आपको कोई काम नहीं हो, मन में कोई और कोई विचार नहीं हो, बस वही गुड थॉट और बाबा, तो वो बहुत तेजी से घर में फैलता है। जैसे अगर हम झाड़ू निकालें, अब जब सब लोग नहीं हो, अपने अपने काम पे गए, तो भाई घर की क्लीनिंग करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा ना, अच्छे से झाड़ू निकलेगा। और यहीं सब लोग अगर बैठे रहेंगे, कोई इधर हम झाड़ू निकालेंगे, तो झाड़ू भी ठीक रीति नहीं निकलेगा और हम भी प्रॉब्लम में, लोग भी प्रॉब्लम में। तो ऐसे ही सुबह सुबह को सबके थॉट्स शांत होते हैं ना, सब सोए हुए होते हैं, तो वो वाइब्स जल्दी से घर में फैल जाती है। वाइब्स के थ्रू आप नेगेटिव, जो भी हमारे घर में नेगेटिविटी या वेस्ट थॉट्स के वाइब्स हैं, उनको आप जल्दी से क्लियर कर सकते हो, भगा सकते हो अपने घर से। जैसे आप अपने घर की क्लीनिंग कर रहे हो ना, ऐसे ही हमें अपने घर के वायुमंडल में इतने अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट करने चाहिए जो हमारे मन और बुद्धि में कोई भी विकारी, कोई भी बुराई वाले थॉट्स टच ही ना करे। फिर आप बोलेंगे हम बाहर जाएंगे तो बाहर, लेकिन पहले घर से शुरू करो। देखो, हम घर से शुरू करेंगे तो हम सारा मैक्सिमम टाइम अपने घर में या जहाँ भी आप जॉब या बिजनेस करते हैं, तो आत्मा के संस्कार बनते जाएंगे ना कि अच्छे अच्छे विचार करो। फिर आप बाहर उन्हीं थॉट्स के साथ जाओगे तो एटलीस्ट आप सेफ्टी के कवच में रहोगे ना। बाबा ने कल बोला था ना, शुद्ध संकल्पों का, हमारे शुद्ध संकल्पों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को उनकी छत्र छाया में रख सकते हैं। हम उन्हीं गुड थॉट्स के साथ बाहर जाएंगे। मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा के साथ मैं बाहर जा रही हूँ, तो बाबा तो है ही पॉजिटिव एनर्जी। तो आप पॉजिटिव एनर्जी की छत्र छाया में हो और वही आपके पास घड़ी घड़ी थॉट आ रहा है, तो आप उसकी छत्र छाया में हो ना, तो आप सेफ रहोगे। आप बाहर दुनियादारी में जाओगे, बाहर तो कितने वैरायटी टाइप ऑफ थॉट्स होते हैं। हम कहते हैं कैसे कैसे लोग हैं, पर बाबा क्या देखते हैं, थॉट्स को, कैसे कैसे लोगों के विचार हैं बाहर। लेकिन अगर हम बाबा की किसी अच्छी बात में, या चलो और कुछ नहीं, बाबा की याद में ही रहोगे, तो आप उस छत्र छाया में रहोगे और हमें कोई भी हमारे मन और बुद्धि में बुराई या किसी की भी बुराइयों के विकारी संकल्प टच नहीं करेंगे। तो इसी रीति हम क्या कर सकते हैं, सदा तपस्वी मूर्त, सदा वैष्णवी आत्मा, सत्य सत्य संपूर्ण वैष्णवी आत्मा बन सकते हैं। बाबा कहते हैं कभी भी मन में कोई उलझन हो ना, आपके किसी भी बात के लिए होती है जीवन में, तो जितना जल्दी आप अपने मन की उलझनों को समाप्त करोगे ना, तो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर उज्जवल होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा। क्योंकि देखो, अगर हम अपना डेली रूटीन देखें, तो चलो अभी बाबा ने हमें चार्ट रखने का, अपने आप को चेक करने का हमें बताया, लेकिन पहले हम क्या करते थे, सारा दिन वही उल्टी सीधी बातें सोच के सो जाते थे। सुबह को फिर से वही सोचना, उन्हीं बातों के बारे में सोच, तो इससे क्या होता था, हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर डम खराब होता था ना। अभी बाबा हमें कितना टेंशन दिलाते हैं। बाबा तो हमें कहते हैं जितना हो सके, जो सेकंड बीता दूसरा सेकंड नया। नहीं तो हर हर घंटे के लिए भी बाबा बोलते हैं, हर घंटे में कम से कम 1 मिनट, 1 मिनट नहीं तो 1 सेकंड भी आप अपने मन को स्टॉप करके बाबा को याद करोगे ना, तो आपके पिछले घंटे में अगर मन में कुछ ऐसी बात हो, तो वो नेक्स्ट घंटे आपको इफेक्ट न करे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अब अपनी उलझनों को जितना जल्दी हम समाप्त कर दें,
अगर आपके मन में कोई उलझन है तो सब काम छोड़ के आप पहले उस मन की उलझन को समाप्त करके अच्छी सोच जो भी आपकी क्रिएट हो रही है उसके साथ आप अपना नेक्स्ट जो भी आगे वाला समय है सारे दिन में वो आप निकालो। क्योंकि अगर हम उलझन से सारा दिन निकालेंगे ना तो हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर खराब हो रहा है। हम ना प्रेजेंट जी पा रहे हैं ना हमारा फ्यूचर फ्रूटफुल हो पा रहा है। और आपके साथ फिर और भी लोग भी तो सफर करते हैं। देखो आज दुनिया में लोग पढ़ाई कर रहे हैं, चलो कॉलेज भी पहुंच गए, जॉब भी पहुंच गए, शादी करनी थी शादी कर ली, बच्चे पैदा करने थे बच्चे पैदा कर, पर अभी तक खुशी नहीं। पता नहीं किसी उलझनों में उलझे हुए हैं। जीवन कैसे चल रहा है उलझनों वाला, खुद भी परेशान और भी परेशान। देखा देखी का सब कुछ कर लेते या घर वालों के फोर्स से कर लेते, पर जीवन तो उलझन वाला रह गया ना। तो बाबा कहते हैं अब मन की उलझनों को समाप्त कर, अपने जीवन में उलझनों से मुक्त हो और उलझनों से फ्री वाला जीवन। क्योंकि हम आए हैं जीवन जीने ने, तो क्यों ना हमें और हमें अब बाबा गाइड कर ही रहे हैं कि अभी तक तो हमें कोई ऐसा गाइड करने वाला मिला नहीं था। सब लोग ऐसे ही बोलते थे ना, और बड़े ही अच्छे से बोलते थे, अरे बेटा सबके साथ ऐसे ही होता है, जीवन यही है, ऐसे ही जीना है। तो हम सोचते थे ऐसे ही जीना है, दुखी में जीना है, चलो जी और क्या। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, सुख की दुनिया भी है जहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। उसके लिए बुद्धि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो मेरी बुद्धि में चल, मेरी बुद्धि जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, समझ उस अनुसार चलोगे ना तो तुम्हें जीवन में दुखी होके नहीं जीना पड़ेगा। तो बाबा इस दुनिया में भी हमें विघ्न तो आएंगे क्योंकि हमारा हिसाब किताब है, लेकिन मेरी मत पे चलोगे ना तो वो विघ्न में भी तुम्हें दुख परेशानियां नहीं होगी। तो इतनी गारंटी दे रहे हैं तो क्यों ना हम यूज करके देखें। आजकल तो लोग बोलते हैं दुख में ही जीना है, ऐसे ही जीना है, तो जीते रहे। अब कम से कम बाबा जो हमें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं, उस रीति चल के तो देखें। बाबा की मत पे चलोगे तो आगे के 2 युगों तक आपको सदा सुख वाला जीवन ही होगी, और वहां भी गृहस्थी होगी। या तो देखो दुख होता है तो लोग डिवोर्स ले लेते हैं, संन्यास कर लेते हैं, ये वो। वहां तो गृहस्थी ही होगी, सभी को गृहस्थी वहां पे बनानी ही है। वहां पे कोई संन्यास वगैरह, कोई ऐसे तप वगैरह, कोई गुरु वगैरह ऐसे कुछ होता ही नहीं है। वहां तो हैप्पी फैमिली लाइफ जीने वाली दुनिया में बाबा हमारे ले जा रहे हैं। देखो सन्यासियों ने भी कैसा रूल निकाला है ना, इन सन्यासियों के कारण कई लोग भगवान से दूर हो जाते हैं। क्योंकि सन्यासियों का रूल क्या है, भगवान से प्राप्ति करनी है तो घर बार छोड़ो, तप करो, गृहस्थी छोड़ो, तप करो। पर बाबा कहते हैं मैं थोड़ी तुम्हें कहता हूँ, परमात्मा की मत घर गृहस्थ में रहकर अपनी को आत्मा समझो और मुझे याद करो और पवित्र रहो। बाबा हमें पवित्र गृहस्थ आश्रम स्थापन करने के लिए मत दे रहे हैं। बस बाबा हमें कह रहे हैं ये एक जीवन तुम विकार में जाकर विकार में नहीं जाओ। सत्य पे जाके तुम्हें बच्चे मिलेंगे ना, लेकिन वहाँ पवित्रता के बल से मिलेंगे। लेकिन पवित्रता का बल से तभी पैदा हो सकेंगे ना जब अभी इस जन्म पवित्र रह के बाबा को याद करेंगे। तो हर एक ज्ञान की पॉइंट बाबा की ना बड़ी गहरी और समझने की है। इसीलिए आप कभी भी अगर आपको कोई भी बाबा के ज्ञान की पॉइंट समझ में नहीं आ रही है ना, तो उसमें संशय नहीं उठाना, ऐसा क्यों ऐसा क्यों। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान समझने के लिए हमें थोड़ा एकांत चाहिए। और जितना मैं आत्मा ये सुन रही हूँ, मुझे मेरा बाप कह रहा है, इस रीति हम सुन के समझेंगे ना। देखो आज तक आपके पेरेंट्स कोई भी जीवन में दुख आता है तो यही कहते हैं ना, भाई ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं, तो भी हम उनकी मान के चलते थे ना। लेकिन अभी परमात्मा हमें कह रहे हैं तो हमें संशय क्यों।
बाबा ने कहा ऐसे चलना है, चलो। बाबा गारंटी कर रहे हैं ना 21 जन्म आपको सुख शांति का वर्षा दूंगा। तो यहाँ बड़े बड़े बाबा, गॉड फादर, भगवान जिनको लोग याद कर रहे हैं, वो हमें मिल गए और वो हमें डायरेक्शन दे रहे हैं। तो वो तो जी बाबा जी बाबा जी बाबा करते, एक्सेप्ट करते, उसको धारण करके प्रैक्टिकल कर्मों में लाके चलते चलो, तो आपे ही हमें जी बाबा का फल मिल जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है स्नेह के रिटर्न में स्वयं को टर्न करने वाले सच्चे स्नेही तो समान बनो। बाप का बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए बाबा को ना स्नेही की कमी देख नहीं सकते। बाबा हम बच्चों में कमियां नहीं देखते। बाप बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं। अभी अब बाबा भी चाहते हैं मेरे बच्चे मेरी मत पे चल के मेरे जैसा बने। नहीं, घर में भी बच्चे माँ बाप की मत पे चल चल के माँ बाप जैसे बन जाते हैं ना, कहते हैं ना ये तो एकदम बाप पे गए हैं, बोलना उठना करना। ऐसे हमें भी बाबा की बातें सुनते सुनते ना अपने मन वचन कर्म वैसे ही बना लेनी चाहिए। ऐसे आप बच्चे भी कहते हैं ना कि बाबा को हम स्नेह का रिटर्न दें, तो बाप बच्चों से यही रिटर्न चाहते हैं कि बच्चे अब स्वयं को टर्न कर लो, आप परिवर्तन हो जाओ, सामने वाला हो नहीं हो। मुझे सदा अपना जीवन खुशी वाला जीना है, मुझे मोल्ड होना है, मुझे टर्न होना है। स्नेह में कमजोरियों का भी त्याग कर दो। मुझे अपनी सारी कमी कमजोरियों को छोड़ना ही है। भगत तो सिर उतार रखने के लिए तैयार होते हैं ना। बाबा हमें कहते हैं मुझे तुम्हारा देह शरीर वाला सर नहीं चाहिए, मुझे तुम रावण का सर दे दो। जो विकारों वाला सर है ना हमारा, अहंकार वाला, वो मुझे दे दो। थोड़ा भी कमजोरी का सिर नहीं रखो। स्लोगन है हर कर्म करती साक्षीपन की सीट पर सेट रहो, तो बाप आपका साथी बन जाएगा। जब हम एकदम डिटैच हो जाते हैं ना, सामने वाला कुछ भी बोल रहा है कर रहा है लेकिन मैं बाबा के साथ हूँ, जब हमारी ये स्थिति होती है ना, तो वो साक्षीपन स्थिति होती है और फिर बाबा की मदद हमें इजीली मिलती